नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में बीजेपी की आंधी, अवाम का झुकाव बीजेपी की तरफ। पीएम मोदी का एलबी स्टेडियम में खिताब। एमएलसी के कविता की गाड़ी की भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने ली तलाशी। बी रवि यादव राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार, असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। ताहाल बहादुरपुरा हल्के का ऐलान बाकी। बीआरएस के काम को मरकज़ की कामयाबी ना बताएं, के कविता की किशन रेड्डी पर तनकीद। इसराइल के खिलाफ हैदराबाद में अनोखा एहतजाज, वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आवाम से खिताब किया। इस जलसे को बीसी गर्जना का नाम दिया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्टेज पर मेरे साथ पवन कल्याण है, लेकिन मैदान में आंधी है। उन्होंने कहा, तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार। मंच पर मेरे साथ पवन है, लेकिन मैदान में आंधी है। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है, उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए हैं। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। हमारे बीसी साथी हो, गरीब हो, दलित हो, एसटी एससी भाई बहन हो, सभी ने तेलंगाना में परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले 9 वज़ीर-ए-आला केसीआर की दुख्तर व रुकन खानसाज कौंसिल के कविता की गाड़ी की तलाशी ली गई। के कविता इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने में निज़ामाबाद में मसरूफ़ है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने खातून एमएलसी की गाड़ी की तलाशी ली और कविता ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया और तलाशी के बाद वहां से रवाना हो गई। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बी रवि यादव हल्का असम्बली राजेंद्र नगर से मजलिस के उम्मीदवार होंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इनके नाम का ऐलान किया और कहा कि वो 22 साल से पार्टी के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। कल सुबह ही जुबली हिल्स हल्के से राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया था और कल शाम हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। ताहाल बहादुरपुरा से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। अब हमारे मीडिया के लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि राजेंद्र नगर से मजलिस का एक 22 साल पुराना रुकन है, कितना 22 इयर्स ओल्ड साबिका रुकने बल्दिया, उसका नाम क्या है? बी रवि यादव राजेंद्र नगर का कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह। अब आप बताओ, आप क्या करेंगे? अब बोलेंगे ये क्या चाल चल दिया रे भाई तू, चाल अब पहले ही सही कर दिया तो नहीं होता ना। तो अब हमारा रवि यादव राजेंद्र नगर से हमारा उम्मीदवार है। अब मैं ऐलान कर दिया, आप देखो इनमें इतनी बेचैनी शुरू हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस को बीआरएस की सी टीम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस ने बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है और इन्हें ज़्यादा टिकट्स नहीं दिए गए। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस के डीएनए में 3 बातें कॉमन हैं।
कहा फर्स्ट परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा कुश्तीकरण। कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में 3 बातें कॉमन है। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने तीसरी और आखिरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्का और जी विवेक को चिन्नूर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि रेवंत रेड्डी कामारेड्डी में वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ मुकाबला करेंगे। फहरिस्त में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। रियासत तेलंगाना के जगतियाल असेंबली हल्के में एक 82 साला मुअम्मर खातून ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के एक गांव की बूढ़ी खातून सी शियामला अपने रिश्तेदारों के साथ जगतियाल पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। खातून ने बताया कि इसका बड़ा बेटा राम राव अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करके परेशान कर रहा है, जिससे वो ज़ाती मकान रखकर भी किराए के मकान में रह रही है। इसलिए वो बतौर एहतजाज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते हुए हल्के की आवाम और ओहदेदारों को अपने बेटे की हरकत से वाकिफ कराने का फैसला किया है। बीआरएस के रुकन कौंसिल की कविता ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी पर झूठे दावे करने और तेलंगाना में बिला तातुल बरक़ी की फराहमी का क्रेडिट लेने की कोशिश पर शदीद तनकीद की। कविता ने ट्वीट करते हुए किशन रेड्डी को मशवरा दिया कि वो झूठ फैलाना बंद करें और रियासती हुकूमत की कामयाबियों का सहरा मरकज को ना दें। मरकजी ममलिकती वजीर बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने हाल ही में बीआरएस हुकूमत पर किसानों को धोखा देने और ज़राअत के लिए बिलातातुल मियारी बरक़ी फराहम ना करने का इल्ज़ाम आयद किया और इसके 1 माह से भी कम अरसे में किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि मोदी हुकूमत तेलंगाना में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बना रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेद्दापल्ली ज़िले में NTPC थर्मल प्लांट कायम किया है और प्लांट का पहला मरहला 800 मेगावाट सलाहियत के साथ रियासत में कम लागती बरक़ी की पैदावार को यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि CM KCR की कोशिशों से तेलंगाना में बरक़ी का मसला हल हुआ है। कविता ने कहा और बहुत कम वक्त में रियासत को बरक़ी के खजारे से फाजिल बरक़ी तक लाने का सहरा KCR के सर जाता है। शहर हैदराबाद में आज इसराइल के ख़िलाफ़ अनहोका एहतजाज किया गया। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर मुसलसिल मज़ालिम के ख़िलाफ़ हैदराबाद के नामपल्ली में अनहोका एहतजाज किया गया। नामपल्ली की सड़कों पर बाइकॉट इसराइल के पोस्टर चस्पा करके एहतजाज दर्ज किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्के असेंबली संगारेड्डी में बीआरएस के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर रेड्डी के हक में वोट देने की अपील। बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल अली ने वार्ड नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की और बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंचलगुड़ा में 1 माह का मुफ्त स्पोकन तेलुगु क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया। ये मरकज़ी अंजुमन मेहदिया के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किया गया है, जो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अंजुमन मेहदिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद नेमतुल्ला और एजाज़ी नायब सदर डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद ख़ान ने इसकी मुकम्मल तफ़सीलात बताई।
हमारा जो इदारा है इसका नाम है मरकज़ी अंजुमन महदविया और ये ग्लोबल लेवल पे है। हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। साइमल्टेनियसली ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जैसे मोटिवेशनल जो है स्पीचेस वगैरह, ये भी कंडक्ट करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे जहन में आया क्यों ना हम जो है ऐसा एक तेलुगु का सेशन रखें जो बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर वो कोर्स कंप्लीट करें, ख़ासतौर से उर्दू बोलचाल की हद तक। इसमें हमारे डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद खान साहब अलीम का बड़ा दखल रहा है, काफ़ी दिलचस्पी दिखा के उसको एक्टिवेट करने में बड़ा अपना रोल अदा किया है। साइमल्टेनियसली ये है कि अगर ये कोर्स हमारा जो 1 महीने का रखे हैं मुकम्मल सही तरीके से हो जाए तो मुमकिन है फर्दर मोर भी जो है हम कोर्सेज रखें या बैचेस रखें, ताकि मज़ीद जो लोग नहीं आ सके हैं उनको जो है मौका मिले। ये हमारी जहन में यही बात है कि जितना मुमकिन हो सके लोगों को सहूलत पहुंचा सकें और खुसूस करके एजुकेशनल लाइन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहें। उसका फ़ायदा बच्चों को खुसूस करके होगा, बड़े भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अब इस बार हमारे पास वो बड़े लोग दाखिल नहीं हुए। हमारे समद साहब जो इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करके चल रहे। शुरू में जब उनसे बात हुई तो जिस अंदाज से बोल रहे थे कि मैं 6 घंटे में आपको मास्टर कर देता हूँ, हम सकते में आ गए। लेकिन आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो तरीक़ा है, जो कोशिश है और जो भी एफ़र्ट्स करे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो कोर्सेज या बैचेस करेंगे हम, उसमें उनका ताउन हासिल रहेगा। ये कोर्स वैसे भी 24 घंटे की बात हुई है। 24 घंटे के माने जब इस वक्त बात हो रही थी तो हम समझे कि सुबह शुरू करें तो दूसरे दिन सुबह में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं था, रोज़ 1 घंटा इस तरीके से 24 दिन, लेकिन वो रैंडमली जो है उसको जो चेंज करके 1 महीने का कर दिया गया। तो 1 महीने में इंशाअल्लाह ताला ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद खान, एजाज़ी नायब सदर मरकज़ी अंजुमन महदविया। हमारी कैबिनेट में हम ये नतीजे को पहुँचे कि आजकल की जो ज़रूरत है तेलुगु सीखना, खुसूसन स्पोकन तेलुगु, तो हम ये ज़रूरत महसूस करें। हमारे खुसूसन हमारी कौम महदविया के जो यानी तलबा है, तालिबात है, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत भी जो यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। समद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। मेरे देरेना दोस्त हैं समद साहब, उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश को कबूल किया और यहाँ पे सिखाने के वास्ते आ गए। हम ये महसूस करें कि जब यहाँ क्लास अब 5-6 क्लासेस हुए हैं अब तक, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों को। बिलखुसूस चंद तलबा जो लॉयर्स हैं, चंद तलबा जो मेडिसिन कर रहे हैं या मेडिसिन फ़ारिग हो गए हैं, वो लोग बहुत फ़ायदा महसूस कर रहे हैं ये क्लासेस की वजह से। मैं तमाम यानी शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो काबिल लिहाज तादाद में यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि हमारे मोतमद ने कहा है कि हम आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला फ्रेश बैचेस रखेंगे ताकि और लोगों को इससे मुस्तफ़िद हो सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में बीजेपी की आंधी, अवाम का झुकाव बीजेपी की तरफ। पीएम मोदी का एलबी स्टेडियम में खिताब। एमएलसी के कविता की गाड़ी की भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने ली तलाशी। बी रवि यादव राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार, असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। ताहाल बहादुरपुरा हल्के का ऐलान बाकी। बीआरएस के काम को मरकज की कामयाबी ना बताएं, के कविता की किशन रेड्डी पर तनकीद। इसराइल के खिलाफ हैदराबाद में अनोखा एहतजाज, वीडियो वायरल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 995138
5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।